नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इनको भी आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका नॉलेज हो सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो आपको इसका जवाब मुझसे पहले देना है। तो देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था। अब इसको कैसे करना है, ये आपका प्रश्न है। इसको आप एक बार कमेंट बॉक्स में देख के देखिए कि आपसे होता है या नहीं। तो इसको देख लो करने का तरीका। सबसे पहले आप 925 को 16 कैसे बनाना है और 830 को कितना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। तो देखिए, 9 + 2 + 5। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हम कितने हो रहे हैं, 9 2 11 और 5 16। तो आपके 16 हो रहे हैं। क्या ये 16 ही आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं? तो जी हाँ, क्वेश्चन में 16 ही दे रखे हैं। वैसे ही हमारे एक दूसरे प्रश्न का हम देखेंगे। तो 8 और 3 11 होता है और 0 बराबर 11 ही होता है। तो आपका क्या 11 ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन डी में 11 दे रखा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 11 आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या आपको इसका आंसर समझ में आया है? समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको समझ में आ गया है। अगला प्रश्न आपका ये है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? तो जैसे कि आपको सप्ताह, महीना, वर्ष, ये आपका वेन आरेख से प्रश्न है। तो वेन आरेख से प्रश्न आपको कैसे देखना है? सबसे पहले देखना है कि वर्ष में क्या महीना आता है? जी हाँ। और महीने में क्या सप्ताह आता है? तो आता है। तो सबसे पहले हम वर्ष लेंगे, तो ये वर्ष हो गया आपका। जिसके बाद आपका महीना हो गया और इसी में आपका सप्ताह हो गया। तो आपको पता लग गया होगा कि ये हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में प्रश्न पूछा गया था। और आपसे एक वापस से विनती करूँगा कि चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों को, ताकि उनको भी आपके जैसे रीजनिंग का सवाल क्वेश्चन देखने को मिले। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आपको ये नंबर सीरीज से प्रश्न है आपका, श्रृंखला श्रेणी से। तो आपको देखना है कि ये क्या तेज़ी से बढ़ रही है या फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर तेज़ी से बढ़ रही होगी तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, प्लस गुना कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमको इसको जोड़ के देख लेंगे। 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे मतलब 3 जुड़ रहा है। और 33 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 37 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे फिर 5 जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे +6 हो रहा है, और यहाँ पे फिर 7 हो रहा है। इसी प्रकार हमको 55 में +8 जोड़ना है। तो 55 में +8 जोड़ेंगे तो आपका 63 हो जाएगा। तो आपका जो 63, आपके जो ऑप्शन में दे रखा है 63 में, आपका बी ऑप्शन 63 सही हो जाएगा। क्या आपको एक्सप्लेन समझ में आ रहा है?
तो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो इसी बात पे कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए। जिसके बाद आपका क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। रेलवे, आरपीएफ, एसआई भर्ती में आ चुका है और अभी एसआई की भर्ती आपने जो फॉर्म डाला था उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम 5 + 4 + 1, अब इनको जोड़ते हैं तो 5 4 9 और 1 10, आपका बराबर 10 हो जाएगा। 10 में आपका, जैसे कि आपका 10 हो गया तो 10 में आपका स्क्वायर करेंगे हम, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दे रखा है 100। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगले क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अगले क्वेश्चन को ऐसे ही करना है जैसे पहले क्वेश्चन को किया है। तो अगला आपका ये है कि 6 + 7 + 1, तो 6 और 1 7 और 7 दूनी 14, आपका 14 का आपको स्क्वायर करना है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो 14 का स्क्वायर हम कैसे करते हैं, 14 का स्क्वायर करते हैं हम 14 × 14, 14 चूँकि 56, 56 के 6 हासिल है 5, 14 करना 14 और 14 5 19, तो आपको 196 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा। तो अगला प्रश्न आपका, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो आपको देखना है कि ये आर बी से टी डी बन रहा है, तो ए डी से क्या बनेगा। देखिए इसको कैसे करना है, आपको देखना है कि आर कितने नंबर पे आता है। आर आपका 18 नंबर पे आता है। प्लस में आर को टी बनाने में +2 हो रहा है तो बराबर 20, टी 20 पे आता है तो 2 प्लस हो रहा है इसमें। वापस से आर में फिर टी हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, और बी 2 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार हमें पता लग गया है कि +2 हो रहा है, तो हम इसी संख्या में ए प्लस ए और वापस डी, तो इसमें 2 2 जोड़ेंगे तो ए में 2 जोड़ेंगे तो आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार ए में फिर जोड़ेंगे ए तो सी हो जाएगा। और इतना आपको देखना नहीं है, आपको देखना है कि 2 बार सी आया और ऑप्शन में सी 2 बार बी ऑप्शन में ही है, सिर्फ आपको बी ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ जाना है। पूरा देखना है तो वापस से डी में 2 जोड़ दोगे तो आपका एफ हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? और प्रश्न ऐसे ही समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए, ताकि एसएससी एग्ज़ाम वाले के दिल पे लगना चाहिए। आपको आने वाला है एमटीएस में, जो भी एग्ज़ाम आप दोगे उसमें सभी में आएगा ये। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसी कूट भाषा में एनिमल को 11 × 50 13 11 2 कूट लिखा है। ये कूट लेखन से प्रश्न है आपका, तो केट का कूट क्या होगा। तो आपको एनिमल का एक बार देख लेना है कि एनिमल कितने नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है आपका, एन 14 नंबर पे आता है, और आई आपका 9 नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, और एल आपका 12 नंबर पे आता है। तो क्या मैंने ये जो संख्या लिखी है, ये संख्या ही क्या यहाँ पे दे रखी है? तो जी हाँ, ये आपका 11 × 50 13 11 2 ये ऊपर दे रखी है। तो इसी प्रकार आपको केट का भी करना है, केट का भी आपको कोडिंग करना है। केट का कोड कैसे होगा, तो सी कितने नंबर पे आता है आपको बता दूं, सी 3 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है,
टी कितने नंबर पे आता है? टी आता है आपका 20 नंबर। तो आपको 31-20 जिस ऑप्शन में देगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 31-20 आपका डी ऑप्शन में है, वो सही आपका आंसर है। तो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल इसका आंसर हमको कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343 लिखा जाता है तो ए बी डी बी बराबर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दे रखे हैं ये 27 किसी का वर्ग है या घन है क्या? आपको पता लग रहा होगा कि ये 3 का घन है। 125 आपका 5 का घन है। 343 आपका 7 का घन है। तो आपको ए बी डी बी तो कितना होगा? तो जैसे कि ए प्लस बी को करेंगे तो 1+2 बराबर 3 हो रहा है। तो 3 का वर्ग आपको घन 7 दे रखा है। इसी प्रकार ये जुड़ रही है और इनका घन हो रहा है, तो हम भी इसको जोड़ देंगे ए बी प्लस डी प्लस बी। तो 1+2+4+2 कितने हो गए? 3 4 7 7 2 9। तो आपको जो संख्या आई है इनका कोड जो इनका मान था उनको जोड़कर हमको 9 प्राप्त हुआ है। 9 प्राप्त हुआ है तो 9 का हमको क्या करना है? घन करना है। और 9 का घन आप सभी को पता होगा 729 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो 9 को 3 बार इंटू कर लीजिए, पता लग जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आपको सबसे पहले एक पंक्ति लेनी है। मैं आपके सामने एक पंक्ति रखता हूँ, यह आपकी एक पंक्ति हो गई, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ से यहाँ तक या बीच में 23 लिख देता हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इधर से भी 23 है और इधर से भी उसका स्थान 23 है? किसका है? शिवानी का। तो शिवानी का स्थान इधर से 23 इधर से 23, तो 2 बार 23 23 काउंट हो चुका है। तो हम इसमें इंटू 2 कर देंगे। तो 23 का इंटू 2 में करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 46। लेकिन आप 46 ऑप्शन सी में देख के धड़ से लगा दोगे आंसर सी। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया कि 46 आपका आंसर गलत होगा। क्यों होगा? अब इसका कारण जानिए आप कि आपका जो आप 46 ऑप्शन लगा रहे हो वो शिवानी को 2 बार काउंट करके लगा रहे हो, लेकिन शिवानी को आपको एक ही बार काउंट करना है। तो जैसे कि आपका 46 ऑप्शन में आया था उसमें से -1 करके आपको 45 जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या समझ में आ गया? तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने इतनी बारीकी से इसको समझाया है कि शिवानी को 2 बार काउंट नहीं करना है। शिवानी को सिर्फ एक बार काउंट करने के बाद उसको -1 करके जो आपका ऑप्शन रहेगा आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए कि आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न को बड़ी गौर से देखिए कि क्या प्रश्न आपको समझ में आता है या नहीं आता है, क्योंकि मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए भी प्रश्न उत्तर लाया हूँ ताकि आपको पता लगे कि आप कितने गहरे पानी में हो। तो देखिए प्रश्न देखिए, एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है जिसमें से ए बी से भारी है और बी सी से भारी है और ए सभी से
भारी नहीं है, सबसे भारी ये नहीं है। बताइए सबसे भारी कौन है? तो आपको इस ऑप्शन में ये बताना है कि सबसे भारी कौन सा जो आपका धातु है, कौन सी भारी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी से भारी है, तो ये ए मान लिया मैंने, ठीक। ए बी से भारी है तो बी को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक। फिर बी सी से भारी है, तो बी है जो सी से भारी है, तो सी को छोटा कर देंगे बी से, ठीक है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा। जिसके बाद आपको बी सी से भारी है, तो बी बड़ा हो गया सी से और ए बड़ा हो गया बी से। लेकिन ए सबसे भारी नहीं है, तो अब हमारे पास क्या बचा? डी बचा। तो डी आपको ए के ऊपर लाना है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए से भारी डी है तो डी ही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए? समझ गए हो तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। मैंने बोला है ना 15 प्रश्न करना है, तो 15 प्रश्न ही करेंगे अपन, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन आपको 15 प्रश्न तक आपको वीडियो में बने रहना है, ताकि आपको लेवल पता लगे कि कहाँ से प्रश्न आते हैं और कहाँ तक इसका लेवल रहता है। ये अभी पार्ट आपका प्रैक्टिस सेट 2 ही है। इसके बाद आपको अभी और प्रैक्टिस सेट करने हैं, जो आपको आपकी इतनी तैयारी करवा देंगे कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो वापस से देखिए आपका प्रश्न। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए वो लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले ये अपने ऊपर आपको लेना है। इस प्रश्न को एयर ब्लड रिलेशन से संबंधित है, इसको अपने ऊपर से ही काउंट करना है। तो विशाल किसी लड़की से, मान ली जाए आप ये विशाल खड़े हो यहाँ पे और ये लड़की है। अब ये लड़की है तो विशाल कहता है इस लड़की से, इशारा करते हुए इस लड़की से किसी ने कहता है वो कि वो मेरे दादाजी, तो इसके जो दादा है के पिताजी, इसके दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो मतलब मेरे पिताजी वापस से की पुत्र की बहू है, तो मेरे जो पिताजी हैं उनकी बहू, तो ये मतलब मेरी पत्नी। तो बताइए लड़की का उससे क्या संबंध है। तो जो लड़का है वो विशाल ही है, और जो वो लड़की है उसकी पत्नी है और उसके पिताजी की बहू है। तो समझ गए वहाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि ये अपने को उलझा कर वहीं पे ला देता है। तो इसमें आपको इसमें उलझना नहीं है। जो ये लड़की हुई ये विशाल की पत्नी हुई, तो आपको ऑप्शन सी देखकर धड़ाक से इसका आंसर दे देना है। क्या समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आया होगा आप। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा, ये आपका बोलते हैं ना उसको, पासे से रिलेटेड है। एक ही पासे दो स्थिति दर्शाई गई है। दिए गए पासे में 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 किस में दे रखा है आपका, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो इसके विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो अगर आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलान हो तो आपको फिर उधर से कर लेना है, लेकिन इसमें मिलान हो रहा है। क्या हो रहा है कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो आगे आपको 2 से लेकर क्लॉकवाइज घूमना है। समझ गए? तो 2 को लेकर क्लॉकवाइज घूमो भैया। सबसे पहले इस पहले वाले में देखते हैं। तो 2 को क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 2 फिर 4 फिर 3। इसी प्रकार इसको भी दूसरे में भी 2 को क्लॉकवाइज लेकर घूमो, तो 2 फिर 1 फिर 5। अब आपको पता लग गया होगा साहब कि 2 के विपरीत 3 आ रहा है, तो आपका 3 ऑप्शन बी में दे रखा है। क्या दे रखा है? दे रखा है ना। तो जी
3 आपका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न, थोड़ी सी क्लास और बची है, इसको देखना आप, थोड़े मोस्ट प्रश्न है वो भी देख लेना है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब बनाइए। जल प्रतिबिंब आपका एम का, ये उल्टा आपका डब्ल्यू दे रखा है, तो आपको जल प्रतिबिंब में कौन सा नज़र आएगा, तो इसका उल्टा कर देना अपन को। तो बी क्या ऑप्शन हो जाएगा, नहीं होगा, ये गलत है। सी डी गलत, सी गलत, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ताकि ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन बी में दे रखा है राइट आंसर। जिसके बाद देख लो 13 क्वेश्चन, 13 छोड़ दिया, 14 देखो। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित का चयन कीजिए। तो जूते कहाँ पे पहने जाते हैं भाई, जूते पैर में पहने जाते हैं। टोपी कहाँ पहनोगे आप, क्या कमर में पहनोगे, नहीं। क्या आप सिर पे पहनोगे, जी हाँ। क्या हाथ में पहनोगे, नहीं। क्या पैर में पहनोगे, जी नहीं। तो आपका जो समझ रहे हो ना आप, आपका जो टोपी है वो आप सिर पे पहनोगे, तो ये आपका सिर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्न में है, लुप्त संख्या का चयन करें। तो लुप्त संख्या आपको कैसे बतानी है, तो लुप्त संख्या आपको कैसे बतानी है, लुप्त संख्या कहाँ दे रखी है, सबसे पहले ये देखो आप। लुप्त संख्या आपकी दे रखी है ऑप्शन नंबर 3 में, बीचों बीच। तो बीचों बीच यहाँ पे भी इसमें देखना है 10, यहाँ पे 24। सबसे पहले इनको सभी को जोड़ के देख लेते हैं। 4 और 6 10 होता है, और 2 12 होता है, तो यहाँ पे 12 आ गया। यहाँ पे दूसरे में जोड़ लेते हैं, 10 2 12, 12 और 8 20 और 6 26, 26 आ गया। यहाँ पे 14 और 4 18, 18 और 12 आपका 30 और 10 40 ऑप्शन होगा। लेकिन इन सभी में बीच में आपको थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 12 आया था, यहाँ पे आपका कितना आया था, 26 आया था, यहाँ पे आपका 40 आया था। तो इन सभी में 12 में से -2 करेंगे तो 10 आएगा, 26 में से -2 करेंगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार 40 -2 करेंगे तो आपका 38 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। ये आपके ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 38 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और ये लास्ट है। इसको आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है ये। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो धन्यवाद। कैसी लगी क्लास आपको ज़रूर बताइएगा, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। धन्यवाद।